समय महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं तो कईयों के बाढ़ में घर बह गए हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए तहरीक फरोग इस्लाम नामक एनजीओ ने हाथ आगे बढ़ाया है। बाढ़ प्रभावित कोकण चिपलुन में लोगों की मदद के लिए इस एनजीओ ने लोगों की मदद के लिए लगभग 2 ट्रक सामान और कुछ कैश पैसे दिए हैं। तहरीक फरोग इस्लाम एनजीओ के इस सराहनीय कार्य के लिए पूरे देश में सक्रिय रूप से काम कर रही जन जागृति फाउंडेशन ने एनजीओ के फाउंडर व उनकी टीम का आभार माना है और पुष्पगुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया है। डीबीएस टीवी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा हमारे चैनल का तरीका रहा है कि अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग शख्सियात से तमाम दर्शकों को मैं रूबरू करवाता हूं और जानते हैं उनसे तजर्बा की बातें। ठीक इसी तरीके से महाराष्ट्र की सरजमीन मुंबई के अंदर वडाला में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नामवर आलिम दीन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कमर गनी उस्मानी चिश्ती कादरी, फाउंडर तहरीक फरोग इस्लाम व सज्जादा नशीन बंदगी मियाँ दरगाह, अमेठी शरीफ, लखनऊ। साथ ही साथ तहरीक फरोग इस्लाम से जुड़े हुए मोहम्मद उमर कादरी साहब, तहसीन रज़ा कादरी साहब, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, शहबाज कुरैशी साहब, फैज़ान अंसारी साहब, इंजीनियर शाहिद रज़ा साहब, मोहम्मद शफीक साहब, अब्दुल रऊफ़ शेख और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे जिम्मेदारान हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम हर एक की राय आप सबके सामने रखेंगे, लेकिन मैं आइए जन जागृति फाउंडेशन की नेशनल टीम, जिसमें जन जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफाक खान उर्फ राजू भाई, जन जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता उवैस बरकाती साहब, जन जागृति फाउंडेशन के नेशनल सलाहकार इफ्तिखार खान साहब, जन जागृति फाउंडेशन के नेशनल सदस्य चंदन गुप्ता जी, जन जागृति फाउंडेशन के दीगर कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है जो तहरीक फरोग इस्लाम की ऑफिस में आकर उनके कुछ काम की वजह से उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए। आइए तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि ये आप देखेंगे इंसान और इंसानियत क्या चीज़ है, आज इस पर हमारी बहस चलने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा, आप तमाम दर्शकों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र के कई ज़िले बाढ़ की वजह से, सैलाब की वजह से, कुदरती आफत की वजह से काफ़ी तबाही बर्बादी का सामना किया है, जहां पर लोग एक एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हाल है, जो मजदूर अपनी मजदूरी के लिए परेशान है, या ऐसे लाचार और बेबस लोगों के लिए जहां पर केंद्र और राज्य सरकार जहां पर रिलीफ पहुंचाते हुए नजर नहीं आ रही है, ऐसी जगहों पर जाकर के तहरीक फरोग इस्लाम अदर एनजीओज जाकर के वहां पर जो उनसे हो सकता है, जो उनके एनजीओ के मातहत हुआ, उन लोगों ने रिलीफ का पैकेज वहां तक पहुंचाया, बेसहारों को सहारा दिया, मजबूरों के दरवाजे पर दस्तक देकर उनको खाना पहुंचाया, तरह तरह से जो उनसे हो सकता है उन्होंने किया। यही तमाम कामों को लेकर के जन जागृति फाउंडेशन की नेशनल टीम उनकी सराहना के लिए, उनके इन कदमों को बेहतर और बेहतर करने के लिए, वो सब यहाँ पर उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। तो आइए सीधे हम आपको ले चलते हैं, तमाम दर्शकों को हम रूबरू करवाने जा रहे हैं पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, कमर गनी उस्मानी चिश्ती कादरी साहब से, और उनके रूबरू हम करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि तहरीक फरोग इस्लाम के ज़रिए ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के कोकण बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर किस तरीके से वहां गए और क्या हालात थे और किस तरीके से इन्होंने वहां पर हेल्प किया है। सर, डीबीएस टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पूरी तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं कि तहरीक फरोग इस्लाम का मतलब क्या है। जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले यह है कि तहरीक फरोग इस्लाम एक ऐसी तहरीक है कि जो इस्लाम के क़वानीन हैं, इस्लाम के का जो कानून है, उस कानून को जिस तरह से एक सेकुलर मुल्क में चलना चाहिए उस अंदाज में उसको चलने के लिए
हम आगे लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों के अंदर उसके लिए हम एजुकेशन देते हैं और साथ साथ दावत व तबलीग के ज़रिए उनमें जो खामियां खराबियां हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। और प्लस ये भी है कि अगर हमारी शरीयत में, इस्लाम के कानून में अगर कोई मुदाखलत करता है, चाहे वो हुकूमत हो या कोई थर्ड पर्सन, हम उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी तौर पर लड़ाई के लिए भी तैयार रहते हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा जो तहरीक फ़रोग़ इस्लाम का जो मकसद है वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व अज़मत है, क्योंकि अगर हमारे नबी की अज़मत महफूज नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हमारा बुनियादी मकसद ये है। और साथ साथ सोशल वेलफेयर के जो काम हमसे हो सकते हैं इंसानों की खिदमत के लिए, वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देते रहते हैं। पिछले लॉकडाउन में अगर आपने सुना होगा तो ये पहला तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की ये बुनियादी काम था कि बहुत से इमामों को मस्जिदों से निकाल दिया गया लॉकडाउन की वजह से, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। तो तहरीक ने तकरीबन 250 के करीब अइम्मा मसाजिद और मुदर्रिसीन को तनख्वाहें प्रोवाइड करवाएं। इस तरह के और भी राशन किट्स का काम और इस तरह के हम अल्हम्दुलिल्लाह काम करते रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तहरीक फ़रोग़ इस्लाम जैसा इसका नाम है, आम लोगों के, जी यानी जो लोग मुसलमान नहीं हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जी, उनके जहन में एक बात जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन हो या किसी आपदा का वक्त हो, ऐसे वक्त में क्या आप कौम और धर्म देखकर ही उनकी जो है हेल्प करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। मैं खुद आपको बताऊं कि चूँकि मैं लॉकडाउन में मुंबई में ही फंस गया था, चिंबूर की जामा मस्जिद में मेरा क़याम था। तो जब हमने राशन किट तकसीम का काम किया तो चिंबूर के गलियों में जा कर के मैंने खुद गैर मुस्लिमों को भी राशन किट तकसीम की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी हमारी टीम तो करती है। सबको जो भी मुस्तहिक है, क्योंकि इस्लाम का यही कानून है, जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करनी है। उसका मज़हब नहीं देखना है कि ऐसा मुसलमान होगा तभी मदद की जाएगी। हाल ही में हमको पता ये चला है कि कोकन बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर आपकी तहरीक का वहाँ दौरा हुआ। आपने वहाँ पर क्या क्या काम किए और आपके साथ कौन कौन लोग सहयोग में आए, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ऐसा है कि जब हमें मालूम हुआ कि कोकन में बाढ़ आई है और वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहले हमने 3 लोगों का एक डेलीगेशन यहाँ से भेजा। मैं दिल्ली में था तो मैंने 3 लोगों का एक डेलीगेशन भेजा कि वो जाके पहले वहाँ का जायज़ा लें। क्योंकि देखिए, कौम हमको पैसा जो देती है वो किसी काम के लिए देती है, पैसा दे या सामान दे। अगर किसी से हमने रिलीफ के लिए ले लिया और वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं हुई तो फिर वो चीज़ हम दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है। तो हमने पहले एक डेलीगेशन भेजा, वो जाके वहाँ पूरा हालात का जायज़ा लेके आया। और जब पता चला कि ऐसे सिचुएशन है, इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों को फिर हमने कलेक्ट करना शुरू किया। कैश भी कलेक्शन किया, बहुत सा सामान ख़रीदा, बहुत सा लोगों ने दिया। ख़ासकर यहाँ पर वडाला की जो हमारी टीम है वो भी काबिल मुबारकबाद है। और भी मुल्क के बहुत से गोशों से, अलग अलग आपका ये अंधेरी से, कई खित्तों से, जहाँ जहाँ हमारी शाखें हैं वहाँ से पैसे भी आए और सामान भी आया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर 2 ट्रक, फुल 2 ट्रक थे, मतलब एक होता ट्रक दिखाने के लिए, फुल ट्रक भर के हम 2 ट्रक लेके गए थे रिलीफ। और जहाँ जहाँ पर जैसी ज़रूरत रही हमने उसको तकसीम किया। कैश भी हमने जहाँ जहाँ पर जो ज़रूरतमंद मिलते गए, बग़ैर इसके कि ये मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी है, उसकी मदद हमने की अल्हम्दुलिल्लाह। तो और वो जो 2 ट्रक थे, वो 2 ट्रक के अंदर चावल, दाल या और भी कोई ऐसी कपड़े भी थे, नए कपड़े भी थे। और साथ में उसमें ये गैस चूल्हा था, उसका पूरा सेट था, उसका क्या बोलते हैं, गैस जो रेगुलेटर वगैरह होता है। और बहुत से घरेलू ज़रूरत की, औरतों की ज़रूरत की चीज़ें थी, मैक्सी है, ये है, वो है। तो उस जगह पे जब आप रिलीफ का सामान 2 ट्रक वहाँ पर आपके वडाला के जो एक्टिव मेंबर हैं तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के और दीगर लोगों की मदद से जब वहाँ तक पहुँचा गया, तो वहाँ पर आप खुद भी मौजूद थे या आपने भेजा टीम को? पहली चीज़ ये कि हमने कलेक्शन सेंटर जो मेन बनाया था वो हमने बनाया था भिवंडी को। जी। तो तमाम ब्रांचेस से जो भी चीज़ें आई वो वहाँ पर भिवंडी कलेक्ट हुई। और फिर भिवंडी मैं खुद आया और यहाँ वडाला भी आया था। यहाँ से जो सामान था वो सब भिवंडी गया और यहाँ के आसपास की शाखों से जो सामान आया था वो वडाला में कलेक्ट हो गया था। यहाँ से भिवंडी गया, फिर भिवंडी से हम खुद साथ में तकरीबन 10 लोगों का हमारा डेलीगेशन था।
और हम लोग वहाँ पर गए। मौलाना वक़ार अहमद अजीज़ी साहब हमारे साथ थे, मौलाना आमिर कुंवारी साहब थे और मौलाना वसीम अल कादरी साहब थे और कई ऐसे लोग थे तहरीक के जो ज़िम्मेदारान थे। ये सब लोग मिल कर के वहाँ पर गए। नौमान शेख रज़वी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं हमारे, हम लोग वहाँ गए और ख़ुद जा कर के जो मुस्तहिक़ीन थे उनको तक़सीम करने की कोशिश की और फिर जो बचा हुआ मटेरियल था हमारे पास, तो लोगों का मशवरा ये था कि इमाम अहमद रज़ा दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा कोकन में है, तो वहाँ पर एक फ्री मॉल बनाने की प्लानिंग चल रही है, तो क्यों ना सारा सामान वहाँ पहुँचा दिया। तो फिर बाकी का सामान हम लोग वहाँ लेके गए और वहाँ हमने कैश भी दिया उनको हाथ में कि आप अपने तौर पर, जिनको चूँकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था कि पहले लोगों की तहकीक कर रहे थे, तहकीक करके फिर लोगों तक पहुँचाने। तो होता क्या है, कभी एक आदमी को 10 चीज़ें मिल जाती हैं और कभी एक आदमी को एक चीज़ भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो बल्कि वो जो रिलीफ सेंटर का इफ्तिताह हुआ वो मेरी मौजूदगी में हुआ। जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं रात में, दूसरे दिन हमारे साथ ही वो महफिल हुई और वहाँ पर उसका इफ्तिताह हुआ। तो हज़रत आप जो है ये कोकन बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो आपने दौरा किया, रिलीफ पहुंचाया, इससे पहले भी किसी स्टेट के अंदर ऐसे आपदा आया हो और आप वहां पर गए हो? जी, जब दिल्ली राइट्स हुए थे पिछले साल, तो दिल्ली राइट्स के मौके पर बहुत सी तंजीमें जा रही थी, काम कर रही थी, तो हम लोग भी वहाँ पर गए जायज़ा लेने, क्योंकि हम हर जगह यही करते हैं कि पहले जायज़ा लेकर के और सही तौर पर पहुँचाएँ। तो हम वहाँ जब गए तो देखा कि गाड़ियाँ आती हैं सामान भर के और लूट मच जाती है, लोग लेके भाग जाते हैं। बल्कि ये भी देखने में आया कि वहाँ एजेंट टाइप के लोग घूम रहे हैं कि जो बाकायदा दलाली करते हैं लोगों की और लोगों को दिलवाते हैं, उसमें से परसेंटेज लेते हैं। तो हमने वहाँ गए और जिन जगहों पर लोग नहीं पहुँच रहे थे, अंदर की गलियों में घुस करके, और वहाँ पर हम गए और जाके लोगों से मिले, लोगों के हालात का जायज़ा लिया। किसी के घर जल गए थे, किसी घर में बाइकें जली हुई पड़ी हुई थी, बहुत बुरा हाल था। बहरहाल वो सारी चीज़ों को हमने देखने के बाद और हमने फिर उनकी डिटेल्स नोट की। डिटेल्स नोट करने के बाद फिर हमने उनको बाकायदा अकाउंट के थ्रू कैश पैसा भेजा था। वहाँ पर हमने कोई सामान नहीं दिया था, कैश पैसा अकाउंट के थ्रू दिया। अच्छा, कई जब लोगों आप को हमने रोज़गार शुरू कराए। मैं सर आपको रोकूंगा और आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं जी। कि तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के आप फाउंडर है, चूँकि तो आप बहुत अच्छा वर्क आपका ये हो रहा है कि पहले आप तहकीक करते हैं और फिर आप अपनी टीम से मशवरा लेते हैं और फिर उसके बाद आप जाते हैं। तो कोकन में जब आपका जाना हुआ तो आपकी निगाहों ने कोई ऐसा मंजर देखा हो जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख दिया हो, आप शेयर करें हमारे दर्शकों से। बिलखुसूस जब चिपलून के एरिया में हम पहुँचे और वहाँ पर जो हमने देखा कि बहुत से घर बह गए हैं और लोग जो है बाहर ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं और किसी तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, तो इसमें एक बात ऐड करूँगा, इन सब चीज़ों को देखने के बाद फिर मैंने वहाँ पर मशवरा किया कि अब जो यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि सामान काफ़ी पहुँचने लगा, अभी भी हमारे पास कम से कम 300 साड़ियाँ और बहुत सी चीज़ें इकट्ठा हो गई हैं, वो भी हम भेजने वाले हैं दोबारा। और साथ साथ ये है कि हमने वहाँ पर कुछ मकानात बनाने की प्लानिंग की, जो मकानात टूट गए हैं तो उन मकानात को बनाने की प्लानिंग की है, ताकि लोगों को उनके घर में, बहुत से लोग दूसरे की टेरिस पे रह रहे हैं, ऐसा भी देखने में आया कि एक दूसरे किसी की टेरिस है, उस पर कई फैमिलीज जो है जाके एक साथ वहाँ पर, क्योंकि उनके घर सब तबाह हो चुके हैं, किसी के तो बिल्कुल बह गए हैं और किसी के ऐसी पोजीशन में है कि जो मतलब रहने के लायक नहीं बचे। तो हमने कुछ घरों का प्लान किया है कि, और अभी मुहर्रम के फ़ौरन बाद यानी कि 10 के बाद ये शुरू होना है, तो वो हमारी टीम अलग काम करती रहेगी, हम लोग अभी दूसरे कुछ इशूज़ पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा और आपको बताया मैंने कि आज तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की ऑफिस के अंदर जन जागृति फाउंडेशन की नेशनल टीम आई हुई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आफाक खान उर्फ राजू भाई हैं और जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता जन जागृति फाउंडेशन के अवैस बरकाती साहब हैं, चंदन गुप्ता जी हैं, इफ्तिखार खान साहब और दीगर लोग हैं। तो सीधे हम चलते हैं और तमाम दर्शकों को उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि जन जागृति फाउंडेशन के नेशनल प्रवक्ता अवैस बरकाती साहब तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के ऑफिस में क्यों आए। सर बताएं हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया DBS TV, आपका बहुत ही सराहनीय कार्य होता है, क्योंकि मैं शुरू में लाइव में बता चुका था कि मैं खुसूसी मेहमान से मुलाकात करने के लिए हमारी टीम जन जागृति फाउंडेशन निकल चुकी है, क्योंकि विरार से वड़ाला का सफ़र था और बीच में आधा घंटा 30-35 मिनट का हमने लाइव भी बना के डाला। मैं मेरे फाउंडर प्रेसिडेंट आफाक खान राजू भाई के साथ
इफ्तिखार खान साहब, चंदन भाई और दीगर मेरे टीम के लोगों के साथ यहाँ पे पहुँचा मैं। ख़ास वजह यहाँ पे पहुँचने की ये थी कि कुछ रोज़ पहले कोकन में एक बहुत भयंकर जो है तूफ़ान, जलजला और सैलाब आया, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी गंभीर रूप से जान माल की जो है नुकसान सहना पड़ा, जिसमें उनको काफ़ी माली नुकसान हुई। हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए, खाने पीने की तकलीफ़, हर चीज़ की तकलीफ़। ऐसे में जहाँ पे देश का माहौल एक ओर जा रहा है कुछ शरारती तत्वों के वजह से जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, ऐसे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई हीरो जिसको हम बोल सकते हैं, निशब्द होके बिल्कुल हम अपनी डिक्शनरी में हीरो का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए कर सकते हैं। और ये शख्सियत जो है हमारे वो गनी साहब हैं, गनी उस्मानी सर हैं, जिन्होंने कोकन रिलीफ फंड में 2 ट्रक जो रोज़मर्रा से जुड़ी हुई सामग्री, कुछ कैश और बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेशन करके और बिल्कुल राइट हाथों में इन्होंने दिया। और बड़े फ़ख्र की बात है कि इन्होंने वहाँ पे एक सिस्टम ऐसा लगाया, जानी मियाँ रिलीफ सेंटर के माध्यम से वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाया जैसे हम मॉल में जाते हैं और हमारी पसंद की जो चीज़ रहती है हम उसको कलेक्ट करके अपने बास्केट में रख लेते हैं, बाद में आके काउंटर पे बिलिंग दे देते हैं। इसी तरह से इन्होंने एक सिस्टम बनाया जो वाकई ज़रूरतमंद है, जिनके साथ वो घटना पेश आई और जो लोग बेघर हो गए हैं, ऐसे लोग अंदर एंट्री मारे और साबुन से लेके शैम्पू से लेके कंघी, सुई से लेके कपड़ा, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी और अपने ऑप्शंस के हिसाब से हर आदमी वहाँ से कलेक्ट करते गया। तो ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही हौसला अफजाई वाला काम इन्होंने किया, क्योंकि ये दरगाह से जुड़े हैं और ये दरगाह से जुड़े हैं, सूफीज़म से जुड़े हैं और एक ऐसे बुजुर्गी शख्सियत के आइडियल को मानने वाले हैं जिसको हम और आप कुतुबुल मशाइख हिंद वली गर्दन नवाज गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला बोलते हैं, जिनको हम हिंद के राजा महाराजा गरीब नवाज कहते हैं। ऐसे सूफीज़म से जुड़े हुए लोग हैं और यही एक इस्लाम का चेहरा है और मानवता का, इंसानियत का चेहरा है, रियल हीरो चेहरा है। ना जात देखता है, ना पर देखता है, ना प्रांति देखता है, ना अपर क्लास देखता है, ना मिडिल क्लास देखता है, ना ओबीसी देखता है, ना माइनॉरिटी देखता है, ना मेजोरिटी देखता है, सिर्फ खिदमत खल्क करता है, सिर्फ इंसानियत की खिदमत करता है। ऐसे लोगों से मिल के हमारी एनजीओ को बहुत गर्व महसूस होता है और हम बहुत प्राइड फील करते हैं कि ऐसे शख्सियत के ऑफिस में आज हमें आने का हौसला अफजा, आज हमें सौभाग्य मिला कि हमारी जो है खुशकिस्मती की ऐसे लोगों, ऐसे शख्सियत के बीच में हम अपनी बात कहें। मैं अपने एनजीओ की तरफ से, जन जागृति फाउंडेशन की तरफ से इनको सम्मानित करते हुए इनको गुलपोशी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया DBS TV।